हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि चारों तरफ इतनी रोशनी फैली हुई है, इतनी जगमगाहट हो रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है और पूरी वाराणसी को ऐसे ही एक दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। तो अभी मैं शिवपुर वाराणसी में हूँ, ये जहाँ पर ये मेला लगा हुआ है। तो हम वीडियो को लेट नहीं करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बार यहाँ पे कौन सा थीम रखा गया है नवरात्रि के लिए। तो इसमें क्या होता है, बांस के बैम्बू होते हैं ना, बैम्बू से ही पंडाल सजाया जाता है और फिर उसके गर्भगृह में माता जी की मूर्ति को विराजमान किया जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग एंटर होते हैं तो थीम आपको देख के पता लग रहा होगा। जी हाँ, ये है हमारे वृंदावन के प्रेम मंदिर का थीम। तो इस बार इन्होंने शायद इसी का थीम रखा है। तो ये इसका व्यू है, बाहर से भी ये इतना सुंदर था ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैंने इनको बोला कि आप तो मेरा ना स्टार्टिंग से ही वीडियो बनाओ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहती। मतलब इतना प्यारा मोमेंट है। और अगर मैं भीड़ की बात करूँ तो भीड़ तो यहाँ एक्सट्रीमली थी। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि एक बार तो जब हम झूला खाने के लिए जा रहे थे ना, तो मेरा बेटा खो चुका था। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि मैं कितनी स्लो चल रही हूँ, बिकॉज इतना पॉश है, इतना रस है ना यहाँ पे कि मैं कुछ आपको गाइड ही नहीं कर पाऊँगी। मतलब मैं समझा ही नहीं सकती। आपको दिख रहे होंगे चारों तरफ कितने हेड है, ओ माय गॉड। इससे पहले एक बार, मतलब मैं राजस्थान से हूँ, तो मैंने अपना पुष्कर का मेला देखा था। तो वो भी डिटो सेम टू सेम तो नहीं बोलूँगी, मतलब इससे तो हैवी ही भरता है, क्योंकि उसमें तो पूरी इंडिया, मतलब इंडिया क्या वर्ल्ड लेवल के लोग आते हैं घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए, है ना, डेजर्ट देखने के लिए, कैमल सफारी करने के लिए। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बट इसमें वाराणसी के तो सारे लोग यहाँ पे, मतलब 8% थे यहाँ पे इस टाइम पे, और सारे लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें करी थी। और उसके बाद इसमें मैं आपको बताऊं तो बहुत ही प्यारा मंदिर था। अब आगे जाने में इतना भीड़ था ना, तो हम स्लो जा रहे थे। तो मैंने सोचा ना कि क्यों ना हम यहीं से ही, मतलब जितना अब हमको टाइम मिल रहा था उसी में ही हम फ़ोटो वीडियो शूट करते करते ही हम आगे जाएं, क्योंकि हो सकता है कि हम वापस ना आ पाए या हम लोग उधर चले जाए तो हम लेट हो जाए। उसी पर्पज़ से मैंने मतलब जाते टाइम ही हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह ले लिया था, वीडियो शूट कर लिया था। और ये आपको वीडियो में पता नहीं कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट ओरिजिनलिटी में अगर आप इसको देखोगे ना, तो मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं वृंदावन में हूँ या फिर मैं काशी में हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ का भी मंदिर देखा है, मैंने प्रेम मंदिर, तो वो भी बहुत सुंदर है। और ये तो मतलब हैंडमेड बनाया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितने अच्छे कारीगर हैं यार, जो मतलब बैम्बू से, थर्माकोल से इसको पूरा किया गया है। और इस पे ये मतलब वो लगा रखा, प्रिंटर लगा रखा है, जिसमें राधा कृष्ण का मूर्ति है और दोनों अच्छे साथ में बैठे हुए हैं। और नीचे उनका एक स्टेचू जैसा भी मूर्ति लगाया गया है। मैं जब आगे जाऊंगी तब आपको मैं दिखाऊंगी। तो इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। मतलब मैं जिम जाती थी ना, तो मैं डेली इसको आते जाते दोनों समय में इसको देखती थी, क्योंकि ये मेरे ऑन द वे में पड़ता है। तो मतलब दिन में भी ये मुझे इतना सुंदर लगता था। तो पहले तो बैम्बू ही लगे हुए थे, फिर धीमे धीमे बैम्बू के साथ साथ थर्माकोल लगाया गया, फिर शायद कितना सुंदर डिज़ाइन किया गया बारीकी से। अगर आप पास आके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, तो मैंने हर साल में नवरात्रि में सिर्फ डांडिया ही खेलती हूँ, है ना, क्योंकि हमारे उधर यही होता है। और इस तरीके का मेला वेला का तो मतलब कोई रूल ही नहीं है ना। तो मैंने तो ये पहली बार देखा है, तो मैं इतनी खुश थी ना कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मेरे बच्चे भी इतने एक्साइटेड थे, तो वो मुझे डेली बोलते थे कि मम्मा ये कब बन के रेडी होगा, कब हम लोग देखने जाएंगे, कब हम घूमने जाएंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया है। तो ये है हमारा प्रेम मंदिर। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्रीटी लग रहा है। OMG, भगवान राधा कृष्ण सबकी मनोकामनाएं पूरी करिए। माँ नवरात्रि, माँ माता रानी, मतलब नवरात्रि का ये ओकेज़न है। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग इसीलिए शायद इसका वेट करते हैं, क्योंकि जब मैं इतना वेट कर रही हूँ, वो देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं ना राधा कृष्ण। सच में यार, जोड़ी हो तो मतलब इनके जैसी हो। कितना प्योर है, कितना मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये धार्मिक से मतलब कॉरिलेट किया गया, तो ये और ही ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं। उसके बाद हम लोग निकले आगे की तरफ, और जो ये प्रेम मंदिर है इसके नीचे ही पंडाल बना हुआ है। तो मैं पंडाल में जाने वाली थी, बट मैं गई नहीं थी। आपको मैं बताऊंगी, इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी ना कि मतलब मैं जा ही नहीं पाई। तो मैंने बोला कि चलो हम आगे चलते हैं, जब थोड़ा मैं लौटते समय देखेंगे, जब भीड़ कम हो जाएगी ना
तब मैं अंदर भी पंडाल देखने के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पे खाने पीने का भी खूब सारी स्टॉलें लगी हुई थी, जिसमें आपको चाउमीन, बर्गर, मोमो, आइसक्रीम वगैरह जो भी आपको खाना हो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। तो हम लोगों ने तो कुछ खाया नहीं क्योंकि मेरा तो नवरात्रि चल रहा था और बच्चों ने कुछ खाया था। तो ये देखिए यहाँ पे 2 एंट्रेंस थे, एक इस तरफ से था, एक उस तरफ से था। तो बट मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं भीड़ देख के ही डर गई थी, क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे भी है ना, तो थोड़ा डर भी लगता है। और ऊपर से मैंने साड़ी कैरी किया था, तो मैंने कहा कि रहने दीजिए भाई, मैं नहीं जा रही अंदर, और मैं तो यहीं बगल में रहती हूँ, तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आके भी मैं इसका दर्शन कर सकती हूँ। तो यही कह के फिर मैं आगे बढ़ गई। ये देखिए मैं जाने के लिए मैं गई भी थी अंदर, सॉरी मैं बताना भूल गई, मैं अंदर गई थी इसके सेकंड वाले गेट से, बट मैं सच बता रही हूँ मैं 4 या 5 कदम ही चली और मुझे ऐसे सफोकेशन होने लगा। एक होता है ना दम घुटने जैसा कुछ होता है, तो फिर मैं तो भाई वहाँ से वापस निकल गई। मेरे हस्बैंड भी बोले कि तुम्हारा क्या होगा, मैंने बोला पता नहीं, जो होगा जो होगा। तो फिर हम पीछे की तरफ से गए, तो देखिए पीछे की तरफ से मतलब जो था ना वहाँ पे थोड़ा मतलब भीड़ कम थी। तो यहाँ पे फिर मैं आपको माता जी के दर्शन करा रही हूँ। आई एम सो लकी कि मतलब मुझे भीड़ में नहीं गई मैं, और भीड़ में नहीं जाने के बावजूद भी मुझे इतने अच्छे से माता जी के दर्शन हो गए कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ। तो आप यहाँ पर भी ये मूर्ति देखेंगे ना, तो आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि ये मूर्ति ना अभी बोल उठेगी। इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। इनकी आंखें, इनका मतलब जो भी इनका ज्वेलरी था, और इनको जो इतने अच्छे से मेकअप किया गया ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, लिटरली बिलीव ऑन मी, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। गणपति जी भी थे यहाँ पे, सरस्वती मैया जी भी थी, और ये बहुत ही ज़्यादा था। फिर मैंने इसका एक छोटा सा जैसे इंस्टा का दिल बनाते हैं ना, उसी तरीके से मैंने इसका बनाया था। और ये जो मतलब पंडाल है, ये उसी प्रेम मंदिर के नीचे में बनाया गया है, जिसको गर्भगृह बोलते हैं, उसी में इसको बनाया गया है। बहुत ही सुंदर है। मैं बोलती हूँ कि अगर कोई बाहर से है और अगर वो यहाँ घूमने के लिए आना चाहता है, तो अगर आप नवरात्रि में आते हो, मतलब नवरात्रि में भी स्टार्टिंग में नहीं आइएगा, लास्ट वाले डेज में, ओके। जैसे अष्टमी हो गया, नवमी हो गया, दशहरा हो गया, मतलब 3 दिन तक, ये पूरा 3 डेज तक ये फेयर भरा था। तो हम लोग तो मतलब 2 बार गई थी मैं, एक बार दिन में गई थी और एक बार मैं ये नाइट में गई थी। अब इनका दर्शन करने के बाद हम लोग निकले हैं मेले का लुत्फ उठाने के लिए। आप लोग भी भीड़ देखिए। और उसके बाद फिर हम लोग झूला खाने की तरफ भी गए थे। और ये वाला जो बड़ा वाला जो झूला दिख रहा है ना, जो ऐसे ऐसे सर्कल की तरह गोल 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 घूम के ऊपर की तरफ जाता है, ये मैंने यहीं पर पहली बार देखा था। और ये वाला भी मैंने यहीं पर ही पहली बार देखा था। मैंने ड्रैगन वाला खाया है, बट ये ड्रैगन नहीं था एक्चुअल में, ये पता पूरा सर्किल घूम रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब यार, मतलब क्या मैं बोलूँ, मेरे को इतना डर था ना। और मेरे हस्बैंड को झूला खाना पसंद नहीं है, मुझे झूले खाना बहुत पसंद है। पहले जब मेरे गांव में मेले लगते थे ना, और हमारा एक पुष्कर मेला और अगल बगल के गांव के भी मेले में हम लोग जाते थे। फ्रेंड्स थी ना, हमारी स्कूल फ्रेंड हो गई, कॉलेज फ्रेंड हो गई। अब तो वो वाला टाइम हमारा निकल चुका है, तो मैं उस टाइम को बहुत मिस करती हूँ। हम लोग पालकी खाते थे, जो लकड़ी वाली होती थी ना, जिसमें 4 पालकी लगी होती थी, मतलब 5-5 रुपए में हम लोग खाते थे। और वो जापान से अगले साल 10, फिर 15, 20 ऐसे करके उसका किराया हुआ था। और यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव थे, किसी झूले का किराया 100 रुपीज़ था, किसी का 150 था। और हम लोगों ने तो बस यही वाला खाया था मैंने, क्योंकि मेरे पास 2 बेबी थे और मेरे दोनों बच्चे जिद कर रहे थे झूले के लिए। और एक्चुअल में देखा जाए तो मुझे भी झूला तो खाना ही था, बट मेरे हस्बैंड एग्री नहीं थे। और फिर मेरे बिना बच्चे जाते नहीं, बच्चों के बिना मैं नहीं जाती, अगर मैं चली जाती तो वो पीछे से रोते, इसीलिए फिर मैं गई नहीं। और बस मैं तो झूले को देख के ही सोच रही थी कि यार ये कैसे, मतलब इनको पता है ऊपर से बंद किया गया था। इसके बाद एक और झूला खाने की जो मेरी इच्छा थी, वो ये वाला झूला था। मैं इसका नाम नहीं जानती हूँ, और मैं सच बता रही हूँ, मैं इसमें जाना चाहती थी, बट मैं बच्चे के चलते ही नहीं जा पाई। मेरी इच्छा थी कि मैं इसमें जाऊँ, फिर मैं ऊपर से मैं पूरे बनारस का ड्रोन की तरह वीडियो शूट करूँ, बट ऐसा नहीं हो पाया, बिकॉज मतलब टिकट लेना भी मेरे लिए बहुत हैवी था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं ले नहीं पा रही थी। एक झूले का लिया, उसमें भी मैं नहीं बैठ पाई थी। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना,
बहुत ही प्यारा था। आप इसको सामने से देखेंगे ना तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लंबा था, मतलब मैंने तो कभी देखा भी नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक भी थी और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी कि यार क्यों नहीं मैं बैठ पाई, मैं क्यों नहीं बैठ पाई। फिर मैंने इनको बोला भी था कि देखते हैं नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि हमारे पुष्कर वाले मेले में भी अगर ये आएगा ना तो मैं इसमें ज़रूर झूलने जाऊंगी। बिकॉज वहाँ क्या होगा ना, वहाँ मेरे बेबी को केयर करने के लिए, संभालने के लिए मेरी मम्मी रहेगी, पापा रहेंगे, मेरे भैया भाभी रहेंगे। तो मैं हस्बैंड के साथ भी चली जाऊंगी, अगर हस्बैंड नहीं भी जाएंगे ना तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें मतलब झूला वूला बहुत खाया है अपने टाइम में मैंने। अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब तो मेरा एज भी जा रहा है। तो ये क्या करता है ना, स्लोली ऊपर जाता है और फिर ये नीचे आता है। तो हस्बैंड मेरे बता रहे थे कि ये इतना स्लोली नीचे नहीं आता है जितना स्लोली इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, या फिर मैंने वहाँ पर लाइव देखा था। ये थोड़ा मतलब स्पीडली नीचे आता है ना, बट ये स्पीडली नहीं आ रहा था। और लोग, बच्चे जो भी इसमें बैठे थे, बच्चे बड़े बूढ़े जवान, सब इतना चिल्ला रहे थे, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब पता नहीं वो डर रहे थे या फिर वो खुशी के मारे चिल्ला रहे थे। और मैंने इसका पूरा का पूरा वीडियो इसलिए बनाया था ना क्योंकि मैं इसको मिस नहीं करना चाहती थी और मैं इसको दिखाना चाहती थी, आप लोगों को भी दिखाना चाहती थी और मेरे बच्चों को, और फिर जैसे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं मैं उनको भी दिखाना चाहती थी। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डांस वाला भी था, मतलब झूला जो था ये वाला, बट मैं उसमें भी नहीं बैठी क्योंकि मैं उसमें बैठती तो मेरे बच्चे इधर उधर जंप करते, हिलते, तो एक थोड़ा सेफ्टी को लेकर डर रहता है। और बच्चे तो आपको पता ही है, छोटे हो चाहे बड़े हो, जब तक कि वो खुद से मतलब समझदार नहीं हो जाते, आपको उनको अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ क्योंकि कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। लास्ट ईयर पता है क्या हुआ था, हमारे वहाँ अजमेर में एक मेला था, तो आप सोचिए वो लड़की ड्रैगन पे बैठ के मतलब कर रही थी। हम लोग तो लेट गए थे, तो मोमडनों के थी वो लड़की, और पता है वो लड़की पता है ऊपर से नीचे गिर गई थी। और सडनली मतलब ऐसे, मतलब हम जब गए थे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, सारे झूले बंद हो गए थे और ऐसे बोल रहे थे ना कि वो लड़की मर गई है ना। तो एक होता है ना थोड़ा मतलब डर लगने लग जाता है, तो बच्चों को लेके थोड़ा मुझे वही सब डर लगता है। इसीलिए मैंने बोला कि कोई बात नहीं, जीवन में अभी मेरा और उम्र बाकी है, मर गए तो नहीं पता, बट जब तक जीवित हूँ तब तक तो है ना, अभी नहीं तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं उसके बाद मैं एंजॉय करूँगी। और अपने मन को समझाना होता है तो हम इसी तरीके से समझा ही लेंगे, और क्या किया जा सकता है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं होता है जब तक कि हमारे पास कुछ मतलब बड़े लोग ना हों कैरी करने के लिए, बच्चों को केयर करने के लिए, उनको संभालने के लिए, देखने के लिए। तो यही था मेरा जो भी मोटिव था आपको समझाने का, आप समझ ही गए होंगे और सब समझदार है। मैं तो ऐसे ही बक किए जा रही हूँ। अरे डोर ओपन मत करो, मंकी आ जाएगा। ए वायु, अरे कुछ नहीं पता है, मंकी आ गया था मेरे घर में, उसने मेरा तुलसी का प्लांट भी हटा दिया और मैंने आंवला सुखा रखा था तो उसको भी वो खा के गया है। तो चलिए कोई नहीं, आप तो वीडियो देखिए। उसके बाद हम लोगों ने टिकट लिया है क्योंकि मैं इस वाले में जा रही हूँ। देखिए मैं चढ़ गई हूँ, हस्बैंड मेरे टिकट लेके आए थे, तो हम लोगों ने क्या लिया था, मतलब मेरा लिया था 100 और मेरे बेटे का लिया था। और मैंने छोटे वाले बेटे वायु का टिकट नहीं लिया था क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि भाई ये तो बहुत छोटू सा है, अभी 3 ईयर का है, तो भाई मैं इसका आपको नहीं दूँगी, है ना। तो मतलब मेरे से पहले भी 2 टर्न हो चुका था, मेरा ये 3rd टर्न है, मतलब मेरी बारी आने में मेरा 3rd टर्न है इसमें बैठने का। तो मैं वही वेट किए जा रही थी और थोड़ा सीढ़ियों पे चढ़ गई थी ना, तो वहाँ से मुझे थोड़ा और अच्छे से व्यू दिख रहा था, तो मैं वही एंजॉय कर रही थी। सामने मेरे हस्बैंड खड़े थे क्योंकि ये वीडियो उन्होंने ही शूट किया था, तो मैं उनको हाय हेलो बोलने जा रही थी। और इतनी गर्मी लग रही थी ना, एक तो खुले बाल थे, ऊपर से और मुझे मतलब गर्मी लग रही थी। तो अब अंदर जाके देखते हैं, मतलब बाहर से हस्बैंड बता रहे थे कि 4 या 5 राउंड वो करते हैं। और ये शायद ड्रैगन है, मे भी शायद ड्रैगन जैसा कुछ बना है। अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि अब हमारा ही मतलब मेरे पे आते ही ये टर्न ख़त्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये जो लड़का आगे जा रहा है मेरे बेटे के, बस इसको जाने के बाद से हम लोगों को वही स्टॉप किया जाएगा। मतलब मैं इतनी लकी हूँ ना कि मेरा नंबर सबसे आगे आया है, तो मेरे हस्बैंड ना वहाँ से भी मेरा वीडियो बहुत अच्छे से बना लेंगे क्लियरली, क्योंकि आगे अब जाने ही नहीं दे रहे हैं। कुछ है ना, अपन बीच में बैठते हैं, कभी हम पीछे बैठ जाते हैं, है ना, मतलब झूले में तो दिखता नहीं है ना, जैसे कोई ट्रेन का झूला होता है, तो उसकी हम बात बता रहे हैं आपको।
तो मेरा ये जो झूला था ये उसी टाइप का था, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे। तो मुझे बीच में भी बैठना पसंद नहीं है, मुझे लास्ट में भी पसंद नहीं है, मुझे हमेशा से ही फर्स्ट नंबर पसंद रहा है, चाहे स्कूल हो, क्लास हो, कॉलेज हो, हमेशा ही। तो यहाँ पर भी मुझे फर्स्ट नंबर ही मिला, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि ऊपर से मुझे पता चल गया था ना। ये देखिए ये ड्रैगन है, अब मेरा नंबर आएगा इस टर्न के बाद में, तो वही मैं आपको अब दिखाऊंगी ये किस तरीके से चलता है। और मैं ये जो अंकल बैठे हैं ना येलो शर्ट वाले, इनकी जगह अब मैं बैठूंगी नेक्स्ट टाइम जब हमारा मतलब मेरा जब टर्न आएगा। तो ये देखिए अब ट्रेन चालू हो चुकी है और ये छुक 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 करके चलती जा रही है। मतलब मैं बताऊँ क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश थी। और मेरा बच्चा बार बार पूछे जा रहा था कि मम्मा ये कैसे चलती है, कैसे चलती है। और जब मेरा वीडियो बनेगा ना तो मैं इस किनारे पे खड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड उस किनारे पे खड़े रह के हमारा वीडियो बनाएंगे। अब क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत खुश हूँ। अगर कोई मेरा ये वीडियो अगर वाराणसी से देख रहा है, वो भी शिवपुर से देख रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर मुझसे मिलना चाहते हो या फिर अगर मैं भी मिलना चाहूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, इतना ऊपर से इतना सुंदर लग रहा था देखने में। सुंदर तो लगता ही है क्योंकि लाइट ही ऐसी होती है ना कि वो हर चीज़ में चमक कर देती है। तो अब देखिए मैं बैठ चुकी हूँ ड्रैगन में, ये मेरे दोनों बच्चे हैं, मैं बैठी हूँ। और अब मैंने बनाया है इसका भी वीडियो चलते चलते का भी, बट मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि एक वो पता जब ऐसा टर्न होती है ना तो एक स्मूथली टर्न होती है, फास्टली है ना, तो थोड़ा डर लगता है कि भाई कहीं मोबाइल ना गिर जाए, मैं ना गिर जाऊँ। तो ये देखिए मैं कितना चिल्ला रही हूँ क्योंकि सच में बहुत डर लग रहा था मुझे। और खुशी इस बात की थी ना कि मतलब मेरे बच्चे मेरे साथ में झूल रहे थे। एक होता है ना, माँ को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, बट वो सेक्रीफाइस भी बहुत ही प्यारा होता है जो कि हर माएँ करती है। सो मैंने भी किया था मेरे अपने बच्चों के लिए। तो देखिए इनकी स्माइल देखिए आप मेरे बच्चों की, हो मेरे बेटे लव यू। तो अब देखना मेरे हस्बैंड को भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मुझे पता नहीं था ना, इसीलिए मैं किए जा रही थी। अब मुझे पता चला है तो मैं मेरे बच्चों को बोल रही थी कि देखो बेटा पापा भी अपन को देख रहे हैं वहाँ से। तो मेरे हस्बैंड यहीं से भी हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड आपको दिख रहे हैं ना मैरून शर्ट में, वो मेरे हस्बैंड। ये पीछे वाले भैया क्या सोच रहे होंगे ना कि बेवकूफ़ की तरह वीडियो बना रही है, बट अब मुझे सच में बहुत क्रेज़ है फ़ोटो एंड वीडियोज़ का। तो मैं कभी भी मौका नहीं छोड़ती हूँ फ़ोटो और वीडियोज़ का, है ना। मुझे लगता है कि यही एक यादें होती है जो हम बड़े होने पर, जैसे मैं मेरे बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ और ख़ुद भी देखना चाहती हूँ बुढ़ापे में कि देखो मैंने कैसे मस्ती करी थी। तो इसीलिए यही मेरा पर्पस था वीडियो बनाने का। इसके अलावा मेरा और कोई पर्पस नहीं है वीडियोस बनाने के। लाइक फॉलोवर ठीक है एक होता है वो भी, बट मेरे लिए इतना नहीं है क्योंकि मेरे अभी भी फॉलोवर्स उतने हैं नहीं, और ना ही मेरे कभी बढ़ते। मेरा अकाउंट बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, चाहे कोई सा भी अकाउंट हो। बट हाँ मेरे को अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। सो मैं ये वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से मस्ती करी है। और प्लीज़ आप लोग मुझे चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पर तो मैं वीडियो थोड़ा डिले करके पोस्ट करती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, बट इंस्टा पे मैं इमीडिएटली पोस्ट करती हूँ। तो आप मुझे वहाँ पे जरूर फॉलो करिएगा। मेरी आईडी है जलवा पोस्ट करके या फिर पूजा सुधीर 07 करके। अब उसके बाद मेरा टर्न ख़त्म हो गया है, अब हम लोग नीचे उतरने वाले हैं। तो मैं इस झूले को और खाने का मेरा मन में इच्छा था, मतलब कि भाई मैं दोबारा जाऊँ, है ना, बट फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो यही मेरे ये क्या बोलते हैं, आप भीड़ देखिए ना कितनी सारी भयंकर वाली भीड़ है। ये इसका है, अब मतलब हम लोग उतरने वाले हैं। देखिए बिल्कुल स्लो हो गया है, बिल्कुल स्लो होने वाला है। अब मैं क्या बताऊँ आपको, आपने भी मेले देखे होंगे ना, मुझे मेले बहुत पसंद है। मुझे मेले में खाना भी थोड़ा कम पसंद है क्योंकि डस्ट उड़ती है ना, तो पता नहीं आप थोड़ा मुझे कम ही पसंद है खाना। मुझे खरीदने का भी शौक नहीं है, बट मुझे झूले का बचपन से ही शौक था, मतलब जब से समझने लगी हूँ, बचपन नहीं, तो झूले का तो मुझे बहुत क्रेज़ है। और बट मेरे हस्बैंड को नहीं है, तो हम इस मामले में दोनों थोड़ा उल्टा पुल्टा है ना। उनको पसंद नहीं है बट मुझे बहुत पसंद है। बट एक चीज़ है, वो कभी कभी मेरी खुशी के लिए मेरे साथ में झूला खा भी लेते हैं, कभी कभी नहीं भी झूलते हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना। तो मैं उनको फोर्स करती भी नहीं हूँ, बट मैं उनको एक दो बार बोलती हूँ तो वो एग्री हो जाते हैं, तो ओके, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मैं सेल्फ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, अभी तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को शायद
5 या 6 राउंड इसने करवाए थे, जिसमें से 4 राउंड जो थे वो बहुत स्पीडली थे एंड 5, 6 या पता नहीं 7 वाला भी जो था नहीं था, मुझे नहीं पता, वो थोड़ा स्लो था, है ना। आप देख रहे हैं ये साइड में चले गए हैं क्योंकि अब स्लो डाउन हो गया है, तो उसमें क्या गिरने का डर नहीं रहता है ना, तो यही चीज़ था। अब ये देखिए आपको वीडियो से भी समझ में आ रहा होगा ना कितना स्लो चल रहा है, ये पता नहीं स्लो है फास्ट है, मुझे खुद को नहीं समझ में नहीं आ रहा है। और अगर मैं आपको मेले के बारे में बताऊँ ना, तो मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग बनाया था, तो उसमें भी मैं भोजूबीर की साइड में सगरा तरना की साइड में, तरना बोलते हैं क्या, अरे वो कौन सी एक रिवर है यहाँ पे, उधर की साइड भी मैं गई थी, तो वहाँ पर भी बहुत सुंदर माता जी के पंडाल सजे हुए थे, बहुत सुंदर वहाँ पे डेकोरेशन का, मतलब जैसे तुम घर को डेकोरेट करते हैं ना दिवाली के, तो दिवाली पर्पज़ है ना, सेम वैसे ही चीज़ें मिल रही थी। तो टेटू की यहाँ इतनी दुकानें नहीं थी, मतलब रोड पर वो बैठते नहीं थे टेटू बनाने वाले, इतने सारे मैंने कहीं नहीं देखे थे इतने सारे। मतलब मैं वाराणसी में आके टेटू का मतलब ढूंढ रही थी कि कहाँ कोई मिलेगा क्या, तो वहाँ मुझे इतने सारे मिल गए, बट वो प्रोफेशनल वाले नहीं थे, जो भी देखे वो वैसे वाले, वो वैसे वाले थे। तो हम लोगों की इच्छा थी टेटू बनवाने की, बट मैंने नहीं बनवाया। हस्बैंड मेरे बोले कि हम शॉप में जाके अच्छे से प्रोफेशनल से बनवाएंगे, क्योंकि वो पता नहीं निडल चेंज करते हैं नहीं करते हैं, तो बीमार होने का डर लगता है ना, कोई वायरस आ जाए मुझे सब में। सो हम लोगों ने नहीं बनवाया। अब मेरा झूला खत्म हो चुका है, सारे लोग नीचे उतर रहे हैं स्लोली, हम तीनों भी नीचे उतर गए और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आपको मेरा वीडियो से ही पता चल रहा होगा, सच में मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। इनफैक्ट मैं इनको बोल रही थी कि नानू मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगा था। और इसके बाद क्या हुआ ना कि मेरा बेटा फिर से जिद करने लगा। आप देखिए अब वो बोल रहा है और मैं उसको डांट रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अब हम चलते हैं। फिर हम वापस से घूम के वापस से प्रेम मंदिर के सामने आ गए, तो मैंने इनको बोला कि नानू देखो अभी थोड़ा भीड़ कम लग रहा है, तो अभी आप मेरा एक वीडियो बना दीजिए ना। बट आप देखिए ना लोग कितने आते जा रहे हैं, ऐसा तो सच में कहीं नहीं, छोड़ो ना अभी चलो यहाँ से। तो फिर हम लोग निकल गए। उसके बाद मेरे बच्चे जिद करने लगे इन खिलौनों के लिए, तो मेरे को लेना नहीं था क्योंकि ये इतने कच्चे खिलौने थे। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बेचारे जो ये लोग शॉप लगा के बैठे हैं रोड पे, तो इनका घर कैसे चलेगा, है ना। ये लोग भी तो इन्हीं त्योहार का इंतजार करते हैं ना कि भाई मेला आएगा तो लोग हमसे खरीदेंगे तो हम 4 पैसा कमाएंगे। तो उसी पर्पज़ से फिर हम लोगों ने यहाँ से दोनों बच्चों के लिए 2 बंदूक खरीदी, एक को छोटा पसंद था, एक को बड़ा पसंद था। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं सच्ची कह रही हूँ, ये हम शायद 10 बजे तक हम घर पहुँचे होंगे और 12 साढ़े 12 तक तो इन्होंने अपना मतलब बड़े वाले का तो मेरा टूट ही गया, बंदूक बिल्कुल टूट गया। और मॉर्निंग आते तो मेरे छोटे वाले के लिए अपना बंदूक तोड़ दिया, है ना। तो और ये इतना महंगा भी नहीं था, बड़े वाले का शायद 70 का था, इसका 50 का था, बट फिर भी मतलब टूट गया यार, 2 दिन तो चल जाता ना, है ना। बट नहीं चला, तो चलो कोई नहीं। बाकी मुझे ये लाइट डेकोरेशन बहुत पसंद आया। और ये बच्चा था जो रोड पे दुकान लगा के बैठा था, भगवान भी ना कितने अजीब है, किसी को तो बहुत पैसा दे देते हैं, किसी को कुछ भी नहीं देते हैं। तो ये तो अब क्या इसका क्या किया जा सकता है, भगवान ही जाने किस तरीके से अपना रूल बनाते हैं। ये देखो मेरा बड़ा वाला बेटा, छोटा बोल रहा है कि पापा मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे बड़ा चाहिए, और इधर छोटा वाला तो सब चीज़ों से खेले जा रहा था, क्योंकि उसको एक चीज़ से उसकी संतुष्टि नहीं होती, उसको सब चाहिए। और मेरे छोटे वाले बेटे को अगर आप एक भी दे दोगे ना तो वो जल्दी से हैप्पी हो जाता है, बट मेरा बड़ा वाला नहीं होता, वो ये करता है मम्मा ये भी लूँगा, पापा ये भी लूँगा, मम्मा ये भी लूँगा। जनरली वो चीज़ें अपने पापा से नहीं मांगता है, मुझसे ही मांगता है। बट कभी कभी जब उसके पापा थोड़ा सा मीठा बात कर लेते हैं ना उससे, मतलब वो हमेशा मीठा ही बात करते हैं, बट फिर भी कभी और ज़्यादा कर लेते हैं ना एक्सट्रीमली वाला, तो फिर वो पापा के पीछे पड़ जाता है कि हाँ अब तो पापा हमारी मुट्ठी में आ चुके हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो हम लोग वही सब देख रहे थे क्या ले नहीं ले, तो फाइनली हम लोगों ने बस यही 2 बंदूक लिया था। इसने तो वहीं पे अच्छा आ रहे हो, तो इसने तो वहीं पे उसको ख़राब कर दिया था। और हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि ये तार ले लो वो ले लो, हम बोले कि छोड़ो ना नानू, इन सब से क्या करना है। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग
को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे अदर्स जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उनको भी आप ज़रूर वॉच करिए, क्योंकि मैं भी मतलब आता तो नहीं है बट फिर भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट करिए, आप ही के सपोर्ट से मैं भी आगे बढ़ जाऊँगी। ऐसा तो कुछ है नहीं मेरा, है ना। तो बस यही था। अब हमारा मेला फिनिश हो चुका है, अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगेन मैं आप सबको बोलती हूँ हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा और हैप्पी करवा चौथ और हैप्पी दिवाली इन एडवांस, क्योंकि फिर पता नहीं मैं बोल पाऊँ ना बोल पाऊँ, है ना। तो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि और शुभ रात्रि। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बात मैं 3 टाइम बोल चुकी हूँ आपको। चलिए कोई बात नहीं, हैप्पी नवरात्रि।